रिपोर्ट आप देख रहे थे और चलिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जी का, जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। रवीश जी, अयोध्या की कौन सी जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप हाल फिलहाल वहां पर देख पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अयोध्या में आज से जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो आज 16 तारीख से शुरू होगा और ये 21 तारीख तक चलेगा। 18 तारीख को रामलला की जो मूर्ति है वो मुख्य गर्भगृह में उसको रख दिया जाएगा। हालांकि धार्मिक जो अनुष्ठान है वो लगातार चलता रहेगा। 22 तारीख को जो 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो ट्रस्टी हैं 11 वो खुद उपस्थित रहेंगे और तमाम सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो मौजूद रहेंगे। 121 जो पुजारी हैं, पुजारियों का दल है वो वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करवाएगा। तो कल चंपत राय ने एक बहुत ही विस्तृत जो है कार्यक्रम मीडिया के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने ये कहा कि गर्भगृह में 22 तारीख को 150 लोग मौजूद रहेंगे और 12:10 से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान है वो 22 तारीख को 12:10 से चलेगा और 2 बजे तक ये चलेगा। उस बीच में प्रधानमंत्री अपने मनोभाव को भी जो रखेंगे वहां पे और मुख्यमंत्री भी अपने मनोभाव को रखेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास आशीर्वाद वहां पर लोगों को देंगे। तो ये एक कार्यक्रम बनाया और अयोध्या पूरी तरीके से बदल रही है, बदल चुकी है। तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट कल मुंबई से भी एक फ्लाइट चलने लगी है, अभी तक दिल्ली और अहमदाबाद से चलती थी। हेलीकॉप्टर की जो चॉपर जो सुविधा है वो भी 19 तारीख से शुरू हो जाएगी, 16 तारीख से बुकिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो अयोध्या में बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। 2000 जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके रुकने के लिए सरयू के तट पर एक टेंट हाउस, एक निषादराज अतिथि गृह बनाया गया है जो कि पूरा अस्थायी टेंट में बनाया गया है। तो इस तरीके के तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर अयोध्या में चल रहे हैं। अभी कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया कि क्या क्या तैयारी हो रही है। जो 4 पथ अयोध्या में बनाए गए हैं, धर्म पथ बनाया गया है, राम पथ बनाया गया है। जो राम मंदिर को और रास्ता जाएगा तकरीबन 750 मीटर का, उसको जो है वो जन्मभूमि पथ जो है उसको कहा गया है। तो भक्ति पथ जो कि हनुमानगढ़ी की ओर रास्ता जाएगा उसको जो है बनाया गया है। तो डेवलपमेंट के काम बहुत सारे चल रहे हैं। 18, 19, 20, 21 और 22 को यहाँ पर इतने विशिष्ट लोग आएंगे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो चार्टर्ड प्लेन हैं वो अयोध्या में आएंगे। बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोल दिया गया है कि इन चार्टर्ड प्लेनों के पार्किंग का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 150 से ज्यादा देशों में राम मंदिर के इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर लोगों को न्योता भेजा गया था और उसमें से ये कहा गया था कि हर देश से एक शख्स यहाँ पर आए। तो तकरीबन 54 लोग जो है वो बाहर के देशों से भी अयोध्या में आएंगे। 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रशासन ने अयोध्या में 30,000 लोगों के यहाँ पर रुकने का इंतजाम किया है, जिसमें से 2,000 लोग राजकीय मेहमान होंगे। तो एक कल जिस तरीके से चंपत राय ने कहा कि पहली बार 100 साल में कह रहे थे कि उनको याद नहीं पड़ता है कि 3 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा जो पत्थर यहाँ पर एक मंदिर में लगा हो और इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, ये उनकी याद में नहीं आता है कि कभी इस देश में बीते 100 साल में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है और इसमें प्रशासन से लेकर साधु संत देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आ रहे हैं और सबको समन्वय करना, सबको रुकाना, सबको ठहराना, सबके भोजन की व्यवस्था करना एक बहुत बृहद काम है और पूरी तरीके से अयोध्या इसको लेकर तैयार है। खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज एक 16 तारीख से धार्मिक जो अनुष्ठान का कार्यक्रम है, रामलला के मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो आज से विधिवत तौर पर शुरू होगा।
आज से लेकर 21 तारीख तक ये धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। बिल्कुल और रवीश जी, 22 आपने सही तारीख कहा। को- इस वक्त देखा जाए तो अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है और 22 जनवरी का हम सभी देशवासी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे हैं। ये जो आज से 6 दिन तक विशेष जो कार्यक्रम चलेंगे, इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी। जी देखिए, आज से जो कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान चलेगा उसका नाम है पश्चाताप। एक क्रिया होती है, धार्मिक क्रिया होती है, उसको चलेगा। और ये 21 तारीख तक का जो पूरा कार्यक्रम है उसको खुद विश्व हिंदू परिषद ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है और कहा है कि अलग अलग जो धार्मिमिक कार्यक्रम है वो हर रोज जो है तकरीबन 5 से 6 घंटा जो पूजा अर्चना है वो लगातार चलेगी। इसमें कई सारे जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो पहले से तैयारी होती है उसको भी किया जाएगा। 18 तारीख को बाकायदा जो रामलला की मूर्ति है उसको मुख्य गर्भगृह में रख दिया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान जो है उसके बाद से 21 तारीख तक लगातार चलते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है ये। लगातार इसमें 121 जो पुजारियों की टीम है वो इसको धार्मिक अनुष्ठान करवाती रहेगी। और केएल चंद्रपत राय ये भी बता रहे थे कि ये बहुत ही कठिन एक तरीके से पूजा प्रक्रिया होती है। एक शख्स का इसमें लगातार इतने दिनों तक भाग लेना वो उसको भी बड़ा मुश्किल एक काम है। तो अलग अलग यजमान के साथ में इस धार्मिक अनुष्ठान को किया जाएगा। रवीश जी, आप अयोध्या में ही मौजूद हैं और वहां पर अलग अलग तस्वीरें भी आप देख पा रहे हो, क्योंकि देखिए बच्चे और क्या बूढ़े सभी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दिन भर की अगर बात की जाए, जब वहां पर मौजूद है तो किस किस तरह की तस्वीरें आपको वहां पर देखने को मिलती है? देखिए, इस वक्त अयोध्या में देश और विदेश से बहुत अलग अलग तरीके के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि बहुत कोहरा है, आज सुबह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं बच्चों से लेकर और बुजुर्ग तक यहाँ पर मौजूद हैं और सब राम के रंग में रंगे हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अयोध्या के कण कण में जो राम बसते हैं और एक बहुत ही आध्यात्मिक एक माहौल है। जो मैं बता रहा था कि जो 4 पथ को तैयार किया गया है, धर्म पथ को जो तैयार किया गया है, उसमें राम के जीवन से जुड़ी हुई जो पेंटिंग्स हैं उनको सड़क के किनारे लगाया गया है, ताकि कोई भी अगर श्रद्धालु चले तो उसके राम के जीवन से, जो उनके विनय शील, उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, उनसे जीवन से जुड़ी हुई जो झांकियां हैं उसको प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग उनसे सीख पाए। तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा रवीश जी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।